मैं गार्डनिंग में क्यों फेल हो जाता हूँ, मेरी गार्डनिंग अच्छी क्यों नहीं हो पाती। ये देखिए, इस प्रकार से बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट हमें मिल रहे हैं। चाहते हैं ना आप मेरे साथ गार्डनिंग करना, तो आगे की 10-12 वीडियोस को ज़रूर देखना दोस्तों। अगर आपने इन सब बातों को नोट करा, इन टिप्स को आपने फॉलो किया, तो आप बहुत ईजी ढंग से गार्डनिंग को कर सकते हैं। वीडियो एक बार ही देख लीजिए, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। अब इस टाइम पर अगर हम गलत खाद का प्रयोग करेंगे तो और अच्छे पत्ते आ जाएंगे और फिर हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। आज एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक आपके साथ लेके आया हूँ। आज ही नहीं, इसके बाद जो 5-6 कुछ वीडियोस आपके पास आएंगी ना, वो आपको गार्डनिंग की ABCD से लेके आगे तक ले जाएंगी। आगे तक मतलब आपको एक परफेक्ट गार्डनर बनाने की मेरी कोशिश है। अगर आपने इन सब बातों को नोट करा, इन टिप्स को आपने फॉलो किया, तो आप बहुत ईजी ढंग से गार्डनिंग को कर सकेंगे। आप समझेंगे कि गार्डनिंग क्या है, पौधे क्या मांगते हैं, कैसे इनका जीवन चलता है। मैं पौधों की अंडरस्टैंडिंग करूं, उनको सही समय पर लगाऊं, सही खाद उनको कैसे देना है, खाद कैसे मेरे को घर पर बनानी है, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या साधन है, कितनी मेरे पास धूप आती है, मेरे को कौन से पौधे लगाने हैं। ये सब चीज़ों के बारे में आगे 5-7 वीडियोस कुछ आपके पास आएंगी। मैं आपको एक से एक बढ़िया वीडियो देने जा रहा हूँ, तो ज़रूर आप लाइक करना दोस्तों। और देखिए, अगर आप वास्तव में सीरियस हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप गार्डनिंग सीखें, कुछ भी आपके पास हो, 10 पॉट भी हो ना, तब भी थोड़ा बहुत कोशिश करिए कि आप अच्छी गार्डनिंग कर पाएँ, आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलें। थोड़ा सा पौधों के साथ मेरा लगाव हो जाए। मैंने लगाव बोला है ना, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर मैं गार्डनिंग करता हूँ तो ऐसा नहीं चलेगा कि आपने 2 दिन तक उनको पानी नहीं डाला हुआ, यार कल दे देंगे पानी, ये नहीं चलेगा दोस्तों। आपको समय समय पर उसको उनकी देखभाल करनी होगी, समय समय पर उनके साथ आपको थोड़ा सा समय बिताना होगा। उनको न्यूट्रिशन देना है, उनकी कटिंग शटिंग करनी है, सही टाइम पर सही चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। ये पौधे कुछ नहीं चाहते। मैं बहुत मिनिमम एफर्ट्स करता हूँ अब गार्डनिंग में। बस पौधे को लगाया, पानी डाला, कभी कभी उसमें खाद डाल दिया, क्योंकि मिट्टी अच्छी है। मिट्टी के ऊपर जोर देना है, और मिट्टी के ऊपर जोर देने के लिए ही आगे मेरी वीडियोस बहुत सारी आएंगी। मैंने आज का टॉपिक रखा है कि मैं गार्डनिंग में क्यों फेल हो जाता हूँ, मेरी गार्डनिंग अच्छी क्यों नहीं हो पाती, मुझे अच्छे रिज़ल्ट क्यों नहीं मिलते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। मैं अपने रिज़ल्ट भी आपको दिखाऊंगा, और साथ साथ में आपको कुछ चीज़ें बेसिक बताऊंगा, जिसको आपने फॉलो करते हुए आगे बढ़ता रहना है। आगे की वीडियोस में छोटे छोटे टॉपिक लेते हुए हम सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। NPK क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास क्या होता है, क्या सेकेंडरी उनके न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों को बहुत ज़रूरत होती है, आप कैसे उसको ऑर्गेनिक ढंग से मेंटेन कर सकते हैं, क्या ये देने बहुत ज़रूरी हैं, क्या गार्डनिंग एक बहुत खर्चीला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कभी आपको ये नहीं कहता कि आप ये लाओ वो लाओ, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बताता। एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मेरे को भी तब ये थोड़ा सा महसूस हुआ था। जैसे मैंने कभी आपको बोल दिया प्रोम, कभी ये बोला कि ये सब चीज़ें, किसी ने एक ने कमेंट लिखा था कि आप इतनी सारी चीज़ें बता रहे हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है। देखिए, पौधों को अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ें देनी होती है। गर्मियों में उनकी खुराक अलग होती है, सर्दियों में अलग होती है, बरसात में अलग होती है। और फिर मैं जो बताता हूँ ना, तो आपको हर प्लांट के हिसाब से बताता हूँ कि प्लांट क्या आपका रिक्वायर करता है। मैंने आपको कभी नहीं बोला कि गुलदाउदी के अंदर आप प्रोम डालिए, या इसमें बोन मील डालिए, या पोटास बाज़ार से ख़रीद के लाइए। इसके लिए तो मैंने आपको हमेशा सिंपल बोला कि आप गोबर की खाद डालिए, और हाँ, बस लास्ट में केले के छिलकों का पोटास बनाते हुए उनका लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए, तो ऐसे रिज़ल्ट आपको मिलते हैं। मैं कभी भी आपको खर्चीला ज़्यादा करने के लिए नहीं कहूँगा, आपको बहुत महंगी महंगी खादें लाने के लिए नहीं कहूँगा। अगर आप ला सकते हैं, आपके पास पैसा है, तो ठीक है, आप लाइए, कुछ अच्छे न्यूट्रिएंट्स लाइए, आपको थोड़ा सा और अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी मिट्टी अच्छी बना ली ना, आपने अपनी मिट्टी को समझ लिया और ये समझा कि मेरे मिट्टी का pH क्या होता है, तब आपकी गार्डनिंग अपने आप ही होने वाली है। बहुत सारे लोग बहुत महंगी महंगी खादें लेके आते हैं, मैंने देखा है, मैंने महसूस भी किया है। मैं गया हूँ बहुत सारे लोगों के पास, तो वो बहुत महंगी महंगी खादें लेके आते हैं, जो दूसरे यूट्यूबर बताते हैं ना, वैसे उन्होंने ख़रीदी होती हैं, और फिर भी कहते हैं कि देखिए हमारे रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। आप किसी भी मिट्टी के अंदर कोई भी महंगी महंगी अच्छी से अच्छी वर्मी कंपोस्ट, महंगे से महंगा पोटास, ऑर्गेनिक, केमिकल कुछ भी डाल दीजिए, कई बारी रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। मिट्टी ऐसी हो जाती है कि हमें समझ में नहीं आता कि क्या गड़बड़ हो रखी है। तो आइए आज थोड़ा सा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है, इस टॉपिक पे अगर मैं आपसे बात करूँगा ना, मुझे कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए आपसे बात करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, अब हम इसको सीरीज़ बाय सीरीज़ लेंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर वास्तव में आप सीरियस हैं और गार्डनिंग सीखना चाहते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। आगे आने वाली कुछ 10-12 वीडियो
बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उनके बीच में मेरी रूटीन वीडियोस भी आती रहेंगी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 2-3 महीने में मैं ये सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ और आपको हर चीज़ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आप अपनी मिट्टी को समझ सकेंगे, आप उसका पीएच क्या होता है उसको समझ सकेंगे, क्यों पानी हमारा पानी का पीएच वगैरह लेवल कितना होना चाहिए। ये गार्डनिंग अगर आप थोड़ा सा आपको शौक़ है और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, आपको बहुत आनंद आने वाला है। देखिए, गार्डनिंग में हमें कई बारी फ़ायदे के बजाय ना नुकसान भी होते हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, मैं आपको अक्सर कहता हूं ना कि बंदर हमारे वहाँ आते हैं। ये देखिए, बंदर ने आए इधर से, यहाँ पर मेरे गेंदे के वो रखे थे उनको तोड़ गए, और यहाँ से ये गुलाब के ये 1-2 उन्होंने तोड़ दिया, टेढ़ा कर दिया। बहुत नुकसान होता है समय समय पर ना, बंदर बहुत हमारे नुकसान कर जाते हैं। आप देख रहे हैं कितना सुंदर गुलाब ये खिल रहा है। देखिए, ये मैंने पीछे की साइड रखा हुआ है। गुलाब को ना दोस्तों थोड़ा सा खुलापन पसंद है। जैसे मैंने ये इकट्ठे रखे हुए ना, ये ऐसे नहीं रखे जाते हैं। मैं आपको क्लियरली ये बता दूं, मेरी मजबूरी है क्योंकि मैंने इनको थोड़ा सा सेव करके रखा हुआ है कि बंदर यहाँ तक ना पहुँचे और एकदम से इनको आके ना तोड़े। फिर भी वो कई बारी नीचे की टहनियाँ तोड़ जाता है। ऊपर चढ़ने में उसको थोड़ा सा डर लगता है, गमले वगैरह गिर जाते हैं। वो गेंदा वगैरह तो मेरा बिल्कुल ख़राब करके चले जाता है, और बिल्कुल ही उसने एक गेंदा का पेड़ तो मेरा बिल्कुल ख़राब कर दिया। टचवुड ये है कि अच्छी बात ये है कि मेरी गुलदावरी, ये बहुत सारे प्लांट्स मेरे होते हैं, उनको ख़राब नहीं करता है। टमाटर होते हैं ना, छोटे छोटे टमाटर अभी मेरे आ रहे हैं, उनको वो नाखून मार के जा रहा है। ये देखिए, हरे हरे इस प्रकार से आप देख रहे हैं। ये उसको अच्छा नहीं लगा, उसके बाद इसने उसको छोड़ दिया। तो ये सब चीज़ें भी गार्डनिंग में होती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको पसंद आती है तो। वीडियो एक बार ही देख लीजिए, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आइए, ये सब चीज़ देखने से पहले ना मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ, अपने रिज़ल्ट दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि आप देखें कि वाह, जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या ये सब सही है या सिर्फ हवा में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये हमने चादर डाल रखी है ना, ये चादर इसलिए डाल रखी है दोस्तों कि बंदर की नज़र इस पर ना पड़े। देखिए, चादर, और उसके पीछे हमने एक जाल ये डाल रखा है, नहीं तो ये अभी तक हमारी ब्रोकली ना यहाँ पर एक भी नहीं रहती। तो इन सबको मैं निकालता हूँ। देखिए, आज संडे है दोस्तों, आज हमने अपनी ब्रोकली की हार्वेस्टिंग करनी है। ये ना बड़ा फ़ायदेमंद रहता है। इसमें क्या है, बंदर के थोड़ा सा ये उलझते हैं तो वो एकदम इसके बिल्कुल ऐसा अंदर से जाता नहीं है। देखिए, हमने इसको बुरी तरह से इसमें फंसा रखा है। और मैं अपने टमाटर वगैरह, ब्रोकली वगैरह हमेशा हर साल ऐसे ही सेव करता हूँ। हालाँकि कुछ चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारे शानदार रिज़ल्ट। अब आप देख रहे हैं, हालाँकि थोड़ा सा ना, क्योंकि मेरे को बीच में समय नहीं मिला, ऑफिस होता है, तो 2-4 दिन इनमें डिले हो गई, थोड़ा सा खिलने लगे हैं। लेकिन आज हमने किसी भी हालत में इनकी हार्वेस्टिंग करनी थी, तो आज हम इनकी हार्वेस्टिंग भी करेंगे। और ये देखिए, दूसरी अभी हमारी इसके सेकेंडरी तैयार हो रही है यहाँ पर, ये अभी धीरे धीरे तैयार हो रही है। तो ये आपके पत्ते ना आपको बता रहे हैं कि आपका क्या रिज़ल्ट आने वाला है। अब इस टाइम पर अगर हम गलत खाद का प्रयोग करेंगे तो और अच्छे पत्ते आ जाएंगे और फिर हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये गांठ गोभी लगी है, अभी ये बन रही है। और दोस्तों, इसके अलावा ना मैं आपको एक चीज़ ये दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, कहते हैं ना कि पालक को जो है वो मतलब निकाल कर दोबारा से नहीं लगाया जाता, पालक सीधा बीज से लगता है। लेकिन देखिए, मैंने गमले के अंदर लगाया और ये पालक मैंने निकाला यहाँ से और इसके अंदर लगा दिया। ये पालक बहुत इकट्ठा हो गया है। हालांकि इसमें से मैंने कुछ कम करा है। देखिए, सामने भी लगाया है, वहाँ भी दोबारा से लगाने से कुछ वहाँ भी स्टार्ट हो गया है। उसके बाद जब मेरे को अच्छे रिज़ल्ट मिले तो मैंने यहाँ भी लगा दिया। यहाँ भी आप देख रहे हैं, तो ये भी अब संभल रहा है। तो ये धीरे धीरे ये सब चीज़ें बिल्कुल धीरे धीरे बहुत अच्छी हमारी बनती जाएंगी और हमें बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर है हमारी गोभी, ये भी हमने पूरा ढक रखा है। देखिए, इस प्रकार से, और यहाँ ये गोभी है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारी पूरी तैयार हो गई है। साइज़ देखिए इसका दोस्तों, मेरे हाथ से पूरा लगभग काफ़ी बड़ा है। बंदरों की वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगा पाता हूँ, क्योंकि कितना भी सेव कर लियो, एक बार उनकी नज़र पड़ जाती है ना, फिर वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं और वो फिर डेली आना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए थोड़ा सा मिनिमम एफर्ट्स हमारा होता है कि हम लगाएं। ब्रोकली बाज़ार में बहुत महंगी आती है। ब्रोकली मुझे पसंद भी है और बहुत हाई न्यूट्रिशन इसके अंदर होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर होते हैं। तो आप इसलिए मैं ब्रोकली को ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं अगर आप हरी पत्तियाँ लगाते हैं, आपके वहाँ बंदर आते हैं ना, पालक लगाइए, सरसों लगाइए। और देखिए, मैं अपने गार्डन का आपको एक रिज़ल्ट और दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे गांव की लाई है। मैं इवन ये कहूँ कि खेत के अंदर भी ना इतना चौड़ा पत्ता मिलेगा नहीं आपको। देख रहे हैं आप,
मेरे हाथ से भी बढ़कर लाई। ये देखिए मेरी हाथ पूरी लेंथ है, वहाँ से लेके ऊपर आया हुआ है। ये देखिए, हालांकि इसमें से बीच में हम 3-3 4-4 पत्ते करके तोड़ के ले जाते हैं, जिसको हम खाते रहते हैं। यहाँ पर है आपका टमाटर, देखिए ये टमाटर पूरे भर भर के, मैंने आपके साथ टमाटर की वीडियो भी शेयर की है दोस्तों, जिसको आपने बहुत लाइक किया है। ये देखिए, ये अभी हमारी मूली है। मैं एक मूली और अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से आपके सामने है दोस्तों। अब ये नहीं है कि मैंने ये लगा रखी है, मैं आपको डिटेल में दिखाऊँ। ये देखिए, यहाँ पर पूरी फंसी हुई है, इसको मैंने ये पकड़ा और ये देखिए, और ये नीचे तक खींचा। ये देखिए, है ना शानदार रिज़ल्ट। ये ऐसे जब रिज़ल्ट आते हैं ना, तो वास्तव में मन करता है कि मैं गार्डनिंग करूं। मैं भी पीछे बहुत फेल हो गया था गार्डनिंग में, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, करता रहा। अब क्या है कि मेरी गार्डनिंग इसलिए अच्छी होती है क्योंकि मेरी मिट्टी अच्छी है। मैंने ना पीछे आपको इस क्यारी के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो बताई थी, जिससे मैंने बताया था कि मैं इसको कैसे तैयार कर रहा हूँ। अब जब मैंने इसको तैयार किया है तो आपके सामने ये रिज़ल्ट है। अब ऐसा नहीं कि इसमें मैंने बोरी भर भर के खाद दी हो, बहुत कम खाद डाली है। शायद गोबर की खाद तो मैंने इसमें 2-3 किलो से ज़्यादा डाली भी नहीं है इतनी बड़ी क्यारी के अंदर। और अब आप रिज़ल्ट देख रहे हैं। अभी और दूसरे मेरी मूलीज़ और बन रही हैं। देखिए यहाँ बन रही हैं, इधर बन रही हैं, पीछे इसमें टमाटर भी लगे हुए हैं, ये हैं। तो धीरे धीरे हम 1-1 2-2 मूली ऐसे निकालते रहते हैं। हमारी सब्ज़ी भी आती है और ये ऑर्गेनिक ढंग से हमें मिली हुई है। पसंद बहुत है दोस्तों, ये अच्छे रिज़ल्ट इसी को कहते हैं। और ये देखिए, कुछ मूलियाँ मैं यहाँ से ये भी निकाल चुका हूँ। ये देखिए, ये लंबी वाली भी अगर आप कहेंगे तो ये लंबी वाली भी मूली है। ये वाली दोस्तों हमारे गांव के अंदर होता है, ऐसा बीज उत्तराखंड में होता है। ये उत्तराखंड के जितने मेरे सब भाई हैं, बहनें हैं, ये सब जानते हैं। वहाँ पर गोल वाली ऐसी मूली आती है। आप इसको सलगम नहीं समझना, बल्कि मूली का ही टेस्ट होता है पूरा, और पत्ते भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। तो इसका बीज मैं अपने उत्तराखंड से लेके आता हूँ। तो दोस्तों, ये है सब मिट्टी का कमाल। नंबर 1 मौसम। आज मैं आपको छोटी छोटी बातें बता दूं, डिटेल में हम बहुत बाद में जाएंगे अभी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सही समय पर सही सब्जी का चुनाव करना, यह सही से प्लांट को ग्रो करना। अब डहलियास के अगर आप प्लांट लगाएंगे ना, तो आपको इतने बड़े पॉट में ऐसे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। ये सब हमने जब अक्टूबर के अंदर लगाए थे, आपके साथ जब वीडियो शेयर की थी, तो ये देखिए अब ये रिज़ल्ट है दोस्तों। आज की डेट में अगर मैं कोई नई पौध लगा रहा हूँ, जो ये देखिए, ये मैंने अपनी कटिंग से लगा रखी हैं, तो इनको आपने छोटे छोटे पॉट में लगाना है, बड़ा साइज इसमें नहीं करना है। आप ये देख रहे हैं, मुश्किल से ये 6 इंची का, शायद 6 भी नहीं है, 5 इंची या 6 इंची, जो भी आपको अवेलेबल हो, उससे ज़्यादा नहीं है। ये बड़ा सा है थोड़ा सा प्लांट, और ये भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है। ये भी 6 इंची के पॉट में, लेकिन इसका साइज़ नीचे की तरफ बड़ा है। तो इस प्रकार के पॉटों में हम लगाएंगे, तब हमें बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अब इसको अगर मैंने इसमें 12 इंची के पॉट पर लगा दिया, तो फिर मेरे को ना उसमें ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। और फ्लावर कब आएंगे? मार्च के एंड में, 15 मार्च के बाद आएंगे, तब हमारा गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो सही समय पर सही चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो एक कंप्लीट वीडियो में सब्जियों के ऊपर और एक फ्लावरिंग के ऊपर आपके लिए लेके आऊँगा, जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि इस मौसम में आपको बीज डालना है, ऐसे ऐसे इसको करना है। आप समझ रहे हैं कि मतलब मेरे को कब इसका बीज लगाना है, आपके वहाँ का एरिया का टेम्परेचर क्या है, ये सारी चीज़ें आप डिपेंड करती हैं। मेरी वीडियोस ना पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाती हैं, इसके अलावा बाहर भी जाती हैं। जो दिल्ली का क्लाइमेट है वो बेंगलोर का नहीं है, जो बेंगलोर का है वो जो है नॉर्थ ईस्ट का नहीं है, वो उत्तराखंड का नहीं है, अलग अलग है दोस्तों, बहुत डाइवर्सिटी है। तो आपको अपने एरिया के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से इस सब को लगाना है। तो वो वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँगा, जिसमें फ्लावरिंग और वेजिटेबल सब चीज़ों को मैं आपको कवर करके बताऊँगा, क्योंकि सही मौसम में सही चीज़ें हम लगाएंगे तभी हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है मिट्टी। अब मिट्टी जो है ना, एक डिटेल टॉपिक है दोस्तों। मिट्टी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अभी तो मैं इतना कह सकता हूँ कि मिट्टी आपकी अच्छी होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए, पानी उसके अंदर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि पानी रुकाना, जड़ों को हवा नहीं मिलती है। उनको जो उनके श्वास लेना है ना, उन्होंने जड़ों से ही लेना है। जड़ें ही उनका सारा काम करती हैं। जो आप देखते हैं ना, किसी प्लांट की अगर रूट्स फैली हुई होती है, खूब लंबी लंबी जाती हैं, खूब फैलती हैं, तो वो उतना ही घना होता है, उतना ही बड़ा होता है, और उतना ही अच्छे रिजल्ट उसमें मिलते हैं। आपका प्लांट अगर मर रहा है, बड़ा ग्रोथ नहीं हो रही है, आपने कुछ नहीं करना है। अब मैं किस किस को उसका आंसर दूंगा बताइए। आपने कुछ नहीं करना है, प्लांट को निकालना है सही मौसम में, सही से देखकर, और उसको फिर दोबारा से रिपोर्ट कर देना है अच्छी मिट्टी के अंदर, तब आपका प्लांट बचेगा। अदरवाइज़ धीरे धीरे आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी खाद डाल दीजिए, प्लांट नहीं बचेगा। ये तो आप बिल्कुल परफेक्ट, मैं आपको, ये तो बिल्कुल दोस्तों सच है कि अगर आपका प्लांट की ऐसी हालत हो गई है, वो ग्रोथ ही नहीं ले रहा है, तो वो उसने फिर मरना ही मरना है। लेकिन उससे पहले आपने उसका काम करना है। लेकिन वो काम भी कैसे करूं मैं? अब तेज़ गर्मी है, सब कुछ है,
अब मैं कैसे उसको रिपोर्ट करूँ? ठंड के दिन है, अगर मैं प्लांट को निकालता हूँ और उसको लगाता हूँ तो वो मर जाएगा। ये बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब उपाय भी मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊँगा, वहाँ पर आप ध्यान रखना। तो मिट्टी की डिटेल वीडियो आएगी, उसमें भी आपको सारी चीज़ें मैं बताऊँगा दोस्तों। अगली चीज़ है कि जो चीज़ें मैं ग्रो करने जा रहा हूँ, मेरे को जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सनलाइट। सनलाइट के बिना तो जीवन है नहीं, हमारा जीवन, आपका जीवन सब सनलाइट के ऊपर ही है। सोचो ना, सूर्य नहीं होता तो क्या होता, हम लोग शायद जीवित नहीं रह पाते, बिल्कुल नहीं रह पाते, ये बात सच्चाई है। तो दोस्तों, सनलाइट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है जो हमारे जीवन के अंदर, हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आपके प्लांट्स को कम से कम 5 से 6 घंटे, 7 घंटे की धूप चाहिए ही चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं प्लांट जिनको 8 घंटे तक की धूप चाहिए होती है, और जितनी अच्छी धूप में आप उनको रखेंगे उतना अच्छा उनके ग्रोथ होती है। जैसे कि अडेनियम है, गुलाब है, ये ऐसे हैं जिनको 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की धूप बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके अंदर तो इनकी ग्रोथ ही नहीं हो पाती है। ग्रोथ होगी लेकिन फ्लावरिंग नहीं दे पाते हैं। सब कुछ करते हैं लेकिन फूल उतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलते हैं। तो सनलाइट एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने किस डायरेक्शन में प्लांट्स को रखना है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सनलाइट तो आती है मेरे, धूप भी आती है, लेकिन मैंने उनकी डायरेक्शन ही गलत रखी हुई है, तो फिर क्या कहना। वैसे तो दोस्तों मैं कभी किसी के वहाँ जाता नहीं, लेकिन किसी ने एक ने मेरे को रिक्वेस्ट करके ना अपने एडेनियम के लिए अपने पास बुलाया था, और मेरे ऑफिस के पास ही था, तो मैं निकल गया था। लेकिन उन्होंने दिखाया मेरे को अपने एडेनियम, मैंने जाते ही बोल दिया कि आपके वहाँ एडेनियम हो ही नहीं सकता। उनको थोड़ा सा मूड ख़राब हुआ, लेकिन दोस्तों मैं इसलिए बताया क्योंकि उनके एरिया के अंदर उनको धूप जो मिल रही है वो 1.5 घंटे की मिल रही है, 1-1.5 घंटे की, वो भी छनी हुई धूप आ रही है पेड़ के नीचे। बहुत ऊपर से सारे बड़े बड़े पेड़ हैं, नीचे से उन्होंने एडेनियम लगा रखा है, वो कहते हैं कि धूप आएगी। उसमें तो मतलब ही नहीं है ना, वो छनी हुई धूप थोड़ा ना चाहिए प्लांट को, डायरेक्ट सनलाइट चाहिए बिल्कुल। और एक साथ बिल्कुल मॉर्निंग वाली हो, वो ज़्यादा अच्छी चाहिए। शाम को 4 बजे से 6 बजे तक की धूप आ जाएगी, और अगर आप कहें कि एडेनियम लगा लेंगे, शाम को 2 बजे से 6 बजे की धूप आ रही है, एडेनियम लगा लेंगे, बिल्कुल नहीं। तो आपको प्लांट के हिसाब से ये भी देखना है कि मेरे सनलाइट कितनी आती है, तभी आप गार्डनिंग में आगे बढ़ें। अदरवाइज़ आप कुछ ग्रीन प्लांट लगाइए, कुछ ऐसे प्लांट लगाइए जिनको कम धूप की ज़रूरत होती है, और उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। जैसे पालक है, अगर आप इजीली इसको कर सकते हैं। हल्का फुल्का टमाटर भी लगा सकते हैं थोड़े से, उसमें भी आपको बहुत बेहतरीन नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको रिज़ल्ट उसमें भी मिल जाएंगे। तो धूप एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगला फैक्टर है पानी। पानी हमारा जीवन है, आपका जीवन है ना दोस्तों, पौधों के लिए भी आवश्यक है। और हम लोगों की आदत क्या होती है कि देखा थोड़ा सा प्लांट में पानी नहीं है, ऊपर से पानी डाल दिया, फिर पानी डाल दिया, ये जाने बगैर कि वो मौसम कैसा है। गर्मियों में तो आपका प्लांट सह लेगा, उसको तो दिन में आप 4 बारी पानी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, 45 डिग्रीज़ के आसपास में टेम्परेचर होता है, या 40 डिग्रीज़ में होता है कि 2 घंटे के अंदर पानी सूख जाता है। मैं कहूँ 4 बारी पानी डालिए, बिल्कुल चल जाएगा, प्लांट नहीं मरेगा। सर्दियों में या दूसरी जगहों पर ऐसी बात नहीं होती है ना दोस्तों, बरसात हो रही हो या दूसरा सीज़न भी चल रहा हो, स्प्रिंग का सीज़न हो रहा हो, आपके बहुत सारे फूल खिल रहे हों, और अगर आप पानी पे पानी डालेंगे ना तो मर जाएगा। पानी को कर्टेल करना सीखिए। पानी को डालने की हैबिट बहुत अच्छी होनी चाहिए। पानी कब देना है, कैसे देना है, ये भी है। ऐसा नहीं कि पाइप लेके खड़े हो गए, एक गड्ढा सा बना दिया, नहीं, रूट जोन में चारों तरफ से डालना है पानी। सारी चीज़ें आपके साथ में कवर करूँगा। अब दोस्तों, ऑर्गेनिक गार्डनिंग की जब हम बात करते हैं, सारा चीज़ ऑर्गेनिक ढंग से जब हम करते हैं ना, तो प्लांट हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है। मैं अपने गार्डन में बहुत कम कीटनाशक, बहुत कम नीम ऑयल मैं यूज़ करता हूँ। एक नीम ऑयल अगर मैं लाता हूँ, साल, 1.5 साल, 2 साल कई बारी चलती है। तो ये सारा गार्डन मेरा इस प्रकार से मेंटेन रहता है। गिलहरियाँ थोड़ा बहुत नुकसान करती है, लेकिन उनको वो भी साइड में रहती है, क्योंकि इतना ज़्यादा है कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाती। मैंने साइड वाइज में कुछ इतना रखा नहीं है, तो वो सब चीज़ें भी हमारे गार्डनिंग में चलती है। अब आते हैं कीटनाशक में। माइट्स भी आएगा, थ्रिप्स भी आएगा, मिलीबग भी आएगा, बहुत सारी बीमारियां। मैं आपको क्या क्या बताऊं दोस्तों, गेंदा होता है, या फिर दूसरा वाइट मिल्ड्यू पाउडर वाली जो बीमारी होती है वो भी आएगा। सही से मौसम है ना तो कभी नहीं आएगा। इस मौसम में आप देखेंगे सारे प्लांट आपके हेल्दी रहेंगे, लेकिन जहाँ मौसम चेंज होगा, ह्यूमिडिटी आएगी मार्च के बाद, आप देखना जितने डेलियास के आपके ये प्लांट खूबसूरत लग रहे हैं ना, धीरे धीरे सफ़ेद पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। वो नेचुरल है, आप उसको रोक ही नहीं सकते हैं, वो होगा ही होगा। तब उसका सीज़न नहीं है। तो ये भी चीज़ समझनी है कि तब सीज़न नहीं है, तो अगर मैं सीज़न में ज़बरदस्ती लगा रहा हूँ ना, तो वो मरना ही मरना है। मैंने आपको रोज़ कटिंग की एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर की थी। बहुत सारे लोगों ने बोला कि इंग्लिश गुलाब जो है आप उसकी कटिंग क्यों नहीं लगाते हो। दोस्तों, मैं भी इंग्लिश गुलाब की कटिंग को ग्रो कर लूँगा, बिल्कुल हो जाएगी, थोड़ा लेट होएगी, बहुत मेहनत भी लगेगी, लेकिन क्या होगा, इंग्लिश गुलाब ना हमारे यहाँ के लिए नहीं बना हुआ, आप समझिए उसको।
आपका 1 साल चलेगा, 1.5 साल चलेगा, धीरे धीरे कभी ना कभी उसमें डाईबैक की प्रॉब्लम आएगी और मर जाएगा। वैसे तो गुलाब के अंदर ही अपने आप में बहुत ज़्यादा डाईबैक प्रॉब्लम आती है। गुलाब को तो समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर आप समझ सकते हैं तो आप ये समझिए कि गुलाब में हमेशा ग्राफ्टिंग की जाती है, आई बड करी जाती है। आई बड दूसरे गुलाब का निकाल के जो देसी गुलाब होता है हमारा, वो उसका बेस होना चाहिए। उसका रूट जॉन, उसके जो जड़ें हैं, देसी गुलाब के अंदर उसको किया जाता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इसीलिए उसके अंदर वहाँ पर इस प्रकार से उसमें उसको ग्राफ्ट किया जाता है। ये चीज़ समझिए आप लगा के देख लीजिए। मैं बहुत सारे, आप किसी से भी गार्डनर, जो ट्रू गार्डनर होंगे, उनसे पूछ लीजिए, देसी गुलाब ग्रो हो जाएगा। हो सकता है फूल का साइज़ थोड़ा छोटा भी हो जाए, वो वाला रिज़ल्ट भी आपको ना मिले जैसे होता है, लेकिन वो मर जाएगा 1-1.5 साल के बाद। आप चाहे फंजीसाइड यूज़ करें या कुछ भी करें, तो ये सब चीज़ें भी होनी है। तो इंसेक्टिसाइड आपको कैसे बनाना है अपने घर में, मैंने वीडियोस पहले इसकी शेयर की हुई हैं, फिर डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बस ये 5-6 चीज़ें हैं दोस्तों, ये आपने सीख लिया ना तो आप गार्डनिंग में सीख जाएंगे, तो फिर आप कभी गार्डनिंग में फेल नहीं होंगे। आइए ना कुछ थोड़ा सा ट्राई तो करें, सीखने की कोशिश करें। दोस्तों आप दूसरी वीडियोस देखिए ना, उसके लिए मैं मना नहीं करता, लेकिन उन चीज़ों को अपने गार्डनिंग में करने से पहले समझिए, उस चीज़ का बेस समझिए। किसी एक ने बोला कि गुलाब के अंदर अगर आपके फूल नहीं आ रहे, तो मैंने ये डाला, ये चीज़ डाली और उससे बहुत ज़्यादा फ्लावर आ गए मेरे। एलम डाला, फिटकरी। अब फिटकरी आप डालेंगे, बिल्कुल डालिए, मैं मना नहीं कर रहा। फिटकरी किस लिए डाली जाती है? उसके पीएच को थोड़ा सा कम करने के लिए, यानी कि एसिडेट बनाने के लिए मिट्टी को। और गुलाब को एसिडिक मिट्टी पसंद है, तो शुरुआत में आपको हो सकता है थोड़ा सा रिजल्ट आएगा, लेकिन वही फिटकरी आपकी मिट्टी को भी नुकसान दे देगी अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दिया। कई बार हम चूने का, राख का बताते हैं, मैं भी बताता हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम और आपने ज़्यादा डाल दिया तो आपकी मिट्टी हो गई बेकार। गुलाब में डालिए राख थोड़ा सा, लेकिन आधा चम्मच, 1 चम्मच भी ज़्यादा हो गई तो आपकी मिट्टी जो है अल्कालीन हो गई, गया गुलाब, फिर ग्रोथ ही नहीं करेगा। बहुत नखरे होते हैं इन प्लांट्स के भी, हमारे से ज़्यादा नखरे होते हैं दोस्तों। हमारे बच्चे जब खाना नहीं खाते ना, हम उनको पीटते हैं, ये करते हैं, डांटते हैं, प्यार से मनाते हैं, लेकिन पौधों को तो ये सब चीज़ आप नहीं कर सकते ना। तो उनको समझना होगा, उनकी डाइट को आपको समझना होगा। आई होप कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि ना ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ABCD से लेके पूरा XYZ तक ले जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि गार्डनिंग में कोई तो ऐसा हो जो आपको सही चीज़ें बताए। अदरवाइज़ तो यूट्यूब में हज़ारों लाखों वीडियो हैं, आप देखिए, मना नहीं करता हूँ मैं, देखिए, मैंने भी बहुत देख के किया है। शुरुआत में जब एक बारी मेरे बहुत अच्छे गुलाब चल रहे थे, किसी ने बोला कि राख डाल देंगे इतना अच्छा हो जाएगा, उसने इतनी राख ली और मिट्टी उसमें डाल दिया। मेरे को भी लालच आ गया, मैंने भी डाल दिया, मेरे गुलाब भी वहीं पर ग्रोथ बंद हो गई। ये काम नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। पहले मुझे समझना है कि क्या मेरे प्लांट को इस चीज़ की ज़रूरत है। अभी बहुत कुछ रहता है, अभी तो मेरी हार्वेस्टिंग रहती है। आइए ज़रा मेरे साथ हार्वेस्टिंग भी कर लीजिए ना, ये ब्रोकली देख के आपको भी आनंद आने वाला है। तो ये है दोस्तों, देखिए, मैंने आपको बताया ना, थोड़ा सा ये खिलना नहीं चाहिए था, ये रहना चाहिए था टाइट, जैसे कि हमारा ये टाइट है। देखिए, ये इसलिए हो गया क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता है, सिर्फ सैटरडे संडे होता है। ये देखिए, इस प्रकार से बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट हमें मिल रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ, मैं इन सबको काट लूँ, अदरवाइज़ वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों वाइफ ने भी थोड़ा सा अपना हाथ चलाया, ये देखिए, ये खुश हो जाती हैं मैडम हमारी। ये देखिए कितना अच्छा साइज़ मिल रहा है। तो बने रहिए, हमारी हार्वेस्टिंग आप देख रहे हैं। ये हमने गोभी ये वाली भी तोड़ ली है, साइज़ देखिए इसका। ये ऑर्गेनिक है दोस्तों, ऑर्गेनिक का तो कोई जवाब ही नहीं। मूली जो मैंने आपको निकालते हुए दिखाई। चाहते हैं ना आप मेरे साथ गार्डनिंग करना, तो आगे की 10-12 वीडियोस को ज़रूर देखना दोस्तों, आपको भी ऐसे रिजल्ट मिलेंगे। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी सीखेंगे। बहुत कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, जैसे मैं करता हूँ वैसे करिए, ठीक है दोस्तों। अब लाइक करना बनता है दोस्तों। ये कमेंट में लिखिए आपको कैसे लगी वीडियो, क्या आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, क्या आप मेरे साथ गार्डनिंग करना चाहते हैं, क्या आप वास्तव में सीरियस है गार्डनिंग सीखने के लिए। मुझे मालूम है इसमें मेरे को कमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।